जय हिंद ऑब्जर्वर्स। माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। ये एक डिवाइस है। जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अपने बॉडी में एक गले में लिए रहते हैं जिसको हम लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और ये देखिए एक वायर लगा हुआ है और स्टील का ये पाइप लगा हुआ है और ये इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रैगम। ओके, तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग डॉक्टर का आला भी बोलते हैं। आखिर क्या डॉक्टर इससे चेक करते हैं, किस प्रिंसिपल पे ये डिवाइस काम करती है, इसके बारे में आज हम लोग अपनी स्लाइड की हेल्प से इसको समझेंगे। तो स्टेथोस्कोप के बारे में समझने चल रहे हैं। पहले के टाइम पे जो हार्टबीट चेक किया जाता था, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती थी, तो डॉक्टर हार्टबीट को चेक करने के लिए डायरेक्ट कान लगा लिया करते थे। तो यहाँ पे एक लेडीज लेटी हुई हैं और उनके सर पर, उनके सीने पर डॉक्टर अपना सर रख के उनकी हार्टबीट को चेक कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्टबीट का रेट क्या है। आप डायग्राम में इसमें देख सकते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती थी, जो वुमेन्स होती थी, उनके हार्टबीट चेक करने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि डायरेक्ट कान वहां तक नहीं पहुंच पाता था। भाई जेंट्स में तो क्या है, जेंट्स में तो चेस्ट होता है, सीधे आप धड़कन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें ब्रेस्ट होता है। ब्रेस्ट की वजह से आप डायरेक्ट उसको पता नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से पहले के टाइम पे चेक किया जाता था कि हार्ट रेट क्या है। और इनको देखिए, ये भी लड़की के पीछे इन्होंने कान लगाया हुआ है। आगे से जब नहीं काम हो रहा था तो इन्होंने पीछे से चेक करने की कोशिश किया। पीछे से देखा कि क्या पीछे से कुछ इसका सोल्यूशन निकल सकता है, तो पीछे भी सोल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद फिर एक बहुत ही पॉपुलर फिजिशियन हमारे पास आए, रेने लेनाक। रेने लेनाक ने इसका सोल्यूशन निकाला कि भाई लड़कियों के हार्टबीट को चेक करने के लिए क्या किया जाए। तो इन्होंने 1816 में एक वुड है, वुड में इन्होंने होल करके उसके बाद यहाँ पे ऐसे लगा दिया उनके ब्रेस्ट पर। उसकी हेल्प से इन्होंने सुनने का काम किया। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वुड है और इस वुड में एक होल रहता है, इस वुड में एक होल रहता है और इस वुड का एक सिरा यहाँ पे लगेगा और दूसरा सिरा कान में ऐसे लगेगा। तो जब एक सिरा यहाँ लगेगा और दूसरा कान में लगेगा तो इसके थ्रू आवाज होते हुए इनके कान तक जाती है। तो एम्पलीफाइड जो वॉइस होती है उनके कान को सुनाई देती है। तो पहली बार स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर आज यूज कर रहे हैं इस फॉर्म में पहले के टाइम पे होता था। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग हार्टबीट को पता लगाते थे। और यहाँ पे देखेंगे कैसे इस छोटे से बच्चे के पीछे इसको लगा के सुना जा रहा है कि इसका हार्ट रेट क्या है, हार्ट बीट क्या है। ये भी अपने आप में एक डॉक्टर इस थेरेपी होती है, साउंड थेरेपीज होती थी। इसकी हेल्प से हम लोग साउंड किसी भी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर इस डिवाइस को लगा के उनके वाइब्रेशंस को चेक करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। अगर वाइब्रेशंस नॉर्मल है, वही है जो सारे पीपल्स में पाया जाता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वाइब्रेशंस में डिफरेंट आया है तो इसका मतलब आपकी बॉडीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जहां चेक करना होता था वहां पे ये डिवाइस लगा दी जाती थी, स्टेथोस्कोप। तो पहले के टाइम पे स्टेथोस्कोप लकड़ी का होता था और ये देखें आप, इस तरह से भी बनाया जाता था। ये जो पार्ट है कैप, देखिए ऐसे होल होता था, ये होल पोर्शन है। यहां से देखेंगे, देखिए ये जो आपका होल है, ये यहीं से वॉइस जाती थी। ये पूरा पूरा पोर्शन जो दिख रहा है, ये पूरा बॉडी के ऊपर फिट हो जाता था जहां पे लगाना होता था। और इस पोर्शन को हम लोग कहां पे लगा देते थे, ईयर पर। ओके, इसके थ्रू वॉइस जाती थी। फिर आगे टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया, टाइम जैसे जैसे पास होता गया, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज बढ़ी और अब एक हमारे पास मॉडर्न स्टेथोस्कोप आ गया है। दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न स्टेथोस्कोप। मॉडर्न स्टेथोस्कोप। ओके, मॉडर्न स्टेथोस्कोप में हम लोग देखेंगे कितने पार्ट्स होते हैं। देखिए ये आपका बेल होता है और इसमें एक ट्यूब लगा होता है, इसके थ्रू वॉइस जाएगी। और अब यहाँ पे दो सेक्शन हो जाते हैं। एक पाइप आपका इधर होता है, ये स्टील का पूरा पूरा बना होता है। देखेंगे ये जो पूरा सेक्शन है, दिस सेक्शन इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द स्टील। ओके, ये पूरा स्टील का बना होता है, स्टील की पाइप होती है।
और ये आपका ईयर टिप्स होता है। ईयर टिप्स किसका बना होता है? रबर का होता है, और ये आपके आई ईयर में लग जाता है, और ये भी आपका स्टील का पूरा बना होता है। ये आपका पाइप होता है ब्लैक पाइप, ओके, नॉर्मल पाइप, वही ट्यूब जो होती है, टायर ट्यूब हो गई या फिर नॉर्मली इस तरह से रबर की ट्यूब होती है। तो यहाँ पे एक होल होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे, और दूसरा इस एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रैगम, और ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बेल बोलते हैं, ओके। तो इस पोर्शन का हम लोगों ने आगे देखा हुआ है कि कैसे बना होता है ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखें, ये इस पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? बेल बोलते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड द बेल, इसको हम लोग बेल बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्रैगम, ओके, डायफ्रैगम। तो जब इस वाले पोर्शन को हम लोग अपने चेस्ट पर लगाते हैं, और एक एयर प्रेशर यहां से डेवलप होता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो वाइब्रेशंस होते हैं, यहाँ पे डिस्क लगी होती हैं, जैसे साउंड में साउंड बजता है तो आप देखिए उसकी पंपिंग होती रहती है, बार बार साउंड ऊपर नीचे, उसकी पर्दा जो होता है, उसी तरह से यहाँ पे एक प्लास्टिक प्लेट लगी होती है। जब इसको लगाते हैं अपनी बॉडी में तो ये क्या करता है? वाइब्रेट करता रहता है, और यही वाइब्रेशंस एयर प्रेशर के साथ मिलके हमारे आईज ईयर तक वो पहुंचता है, जिसकी वजह से बहुत छोटा सा जो यहाँ पे वॉइस डेवलप होता है, और हमारे ईयर में एम्पलीफाइड फॉर्म ऑफ द वॉइस पहुंचती है। तो हम बहुत ही माइन्यूट वॉइस को, जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, हार्ट रेट जो होता है वो, उसको हम लोग बहुत केयरफुली सुन पाते हैं, और उनके वाइब्रेशंस की हेल्प से। और यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी होता है, आप ये गैप देख सकते हैं, यू मे सी द गैप, ओके। अच्छा, जहाँ पे बड़े बड़े वाइब्रेशंस हमें चेक करने होते हैं, जहाँ पे जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी धक 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 करते रहते हैं, उनको चेक करने के लिए हम लोग ये पोर्शन का, बड़े वाले पोर्शन लगा देते हैं। जहाँ पे छोटे वाइब्रेशंस होते हैं, जहाँ पे कम फ्रिक्वेंसीज के वाइब्रेशंस होते हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं, उनको सुनने के लिए हम लोग ये बेल वाला पोर्शन वहाँ पे टच कराते हैं, ओके। और ये जो आपका ये वाला डायफ्रैगम है, यहाँ पे भी होल एक बना होता है, और इधर तो होल बना ही रहता है, ठीक है। तो ये देखिए बेल वाला पोर्शन है ऊपर की तरफ। तो इस तरह से स्टेथोस्कोप हमारा काम करता है। इसको आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, ये एक होल होता है, इसी के थ्रू आपका एयर एंटर करता है। प्लीज सी केयरफुली, यहां से देखिए, ये इसी के थ्रू ऐसे बार बार एयर एंटर करता है, और एक एकॉस्टिक एयर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ से वाइब्रेशन और यहाँ से एयर इंटर करते हुए ईयर तक पाइप के थ्रू चला जाता है। तो स्टेथोस्कोप में ओवरऑल कुछ होता नहीं है, केवल और केवल वो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों ने आज देखा कि स्टेथोस्कोप के अंदर क्या टेक्नोलॉजी काम करती है। तो दिस इज द थैंक यू स्लाइड, और अगली बार हम लोग एक नई डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल हम लोग यहीं तक। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में आप बताइएगा, और ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिकल जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं डेली लाइफ में, उनसे रिलेटेड वीडियोस हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जानकारी लेने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।